नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से भले ही अभी समय हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रही हैं। कोई जाति को साध रहा है तो कोई धर्म को, कोई विकास का नारा दे रहा है तो कोई परिवारवाद पर वार कर रहा है। सभी अपने अपने हिसाब से समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस महिला वोटरों को लुभाने में लग गई है। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव से पहले ही बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर लड़कियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया है। प्रियंका ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया है। प्रियंका ने ऐलान किया है कि ग्रेजुएट होने वाली महिलाओं को स्कूटी तो इंटर पास करने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। महिलाओं को आकर्षित करने और वोट हासिल करने के लिए ये कांग्रेस का बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले प्रियंका ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देगी। यानी कि साफ है कि कांग्रेस का सीधा निशाना महिला वोटर है और उनको साधने के लिए ये सभी लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही है। प्रियंका गांधी के इस चरखा दांव के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। उनकी इस घोषणा ने प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्मा दिया है। साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि यूपी में 7 सीटों वाली कांग्रेस के वादे उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं। साथ ही साफ हो गया है कि प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए प्रियंका गांधी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है और प्रियंका के वादों से इनके पीछे क्या कुछ कारण है ये पता लगाना है, क्योंकि 32 साल से प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस अब महिलाओं के बूते यूपी की गद्दी पर बैठने के ख्वाब देख रही है, लेकिन अकेले उसके बस की बात पूरी नहीं लगती। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या प्रियंका का दाव करेगा यूपी में सत्ता बदलाव? इलेक्ट्रिक स्कूटी क्या यूपी में कांग्रेस को दिलाएगी मजबूती? लड़कियों को स्मार्टफोन क्या मजबूत होगा कांग्रेस का चुनावी जोन? क्या प्रियंका का ऐलान सपा के खिलाफ करेगा अरमान? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। खास पैनल जुड़ चुका है, उनसे तारुफ करवाएंगे आपको। बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जुड़ी हैं, सपा प्रवक्ता सुमैया राणा जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी का। प्रियंका जी, क्या लगता है ये जो वादे किए जा रहे हैं, महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस अपनी जमीन पा पाएगी? क्योंकि ऐसे में ये वादे तो हर दल करता है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं फिर ये वादे कहीं खो से जाते हैं। प्रियंका जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। राघवेंद्र जी के पास जाएंगे। राघवेंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। पहले महिला सीट के लिए जो 40% सीट्स देने की बात कही गई, वो एक बड़ा ऐलान। अब जो ग्रेजुएट महिला और 12th पास जो छात्राएं होंगी उनके लिए जो ऐलान किया गया, क्या लग रहा है सभी दल के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करते जा रहा है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की बेसिर की बातें करती रहती है, इसीलिए धीरे धीरे कांग्रेस की पूरे देश में विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। वास्तविकता ये उत्तर प्रदेश में तो पिछले 35 सालों से ये है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, इनकी जिन प्रदेशों में सरकार है, क्या ये महिलाओं को जो यहाँ घोषणाएं कर रही है, क्या इस प्रकार की घोषणाएं वहां की थी? उस प्रकार की सुविधाएं वहां दी थी? 40% विधानसभा की टिकटें क्या वहां दी थी? जो स्कूटी की घोषणा की है या इस प्रकार की घोषणाएं की है, क्या वहां पर किसी महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिया है? कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ गाल बजाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी पिछली लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में आई थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमाल संभाली थी। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें थी जिनमें एक के नुकसान हो गया था। वास्तविकता ये है, ये जो है घड़े में ऊँट तलाशने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल चरितार्थ होने वाला नहीं है। ये कभी गंगा नहाने का प्रयास करती है, गंगा नहा के दिखाती है कि मैं हिंदू हूँ, कभी मंदिर जाती हैं, कभी अब साड़ी पहनने लगती हैं, कभी राजनीतिक बयान जो बेसिर पैर की बातें करने लगती। इन हरकतों से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार जानती है, कांग्रेस जो पार्टी जो है अपनी जो है प्रत्याशियों की जमानत ही बचा ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है।
ये जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये इससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका जी के पास चले थे। प्रियंका जी क्या कहिएगा, क्योंकि एक लंबे वक्त तक जब कांग्रेस की सरकार रही तब महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब जब यूपी चुनाव की बात है तो इतने सारे वादे और दावे किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए नई नई घोषणाएं की जा रही है। क्या ये फायदेमंद साबित होगा, लग रहा है आपको? मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए अगर प्रियंका गांधी जी नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी तो वो पार्टी है जहाँ महिलाओं का सम्मान कम और अपमान ज्यादा होता है। आप चाहे तो देखिए कि किस तरह से जो है इनके जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कपड़े पहनने पर भी टिप्पणियां करते हैं कि क्या कपड़े पहनने चाहिए और कपड़ों से किस तरह की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इनकी पार्टी में खुद ही जो महिलाओं के अपराधी हैं वो मौजूद थे और उन्हें ये जो है उनकी अपराधों की उनकी सजा भी देने के लिए तैयार नहीं थे, पार्टी से निकालने को भी नहीं तैयार थे। उसके लिए जब जनता आक्रोशित हुई, जब विपक्ष की पार्टियां सामने आई, जब पूरा मीडिया लगा, तब जाकर इन्होंने अपनी पार्टी से उन लोगों को निष्कासित किया। तो ये वो पार्टी है और इस पार्टी को इसलिए ये चुनावी स्टंट दिखता है क्योंकि वो पार्टी की जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है वो महिलाओं को कुछ देने की नहीं, तो इनको ये लगता है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की जाती है, तो इनको क्या आपत्ति है? आप खुद भी कर दीजिए। इनका तो जुमला है, काम कुछ करो नहीं और जुमले से डरो नहीं। तो ये ना जुमलेबाज पार्टी है, ये सिर्फ तो कांग्रेस को आज क्यों याद आई? यदि बीजेपी का जुमला लग रहा है तो कांग्रेस को आज क्यों याद आई? महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करना है, आज ही याद आया? बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। क्योंकि माननीय प्रियंका गांधी जी जब इस तरह से सड़कों पर निकलकर महिलाओं से मिल रही हैं, तो उनकी समस्याओं से अवगत हो रही है। आप बता दीजिए कौन सी विपक्ष की पार्टी या कौन सी राजनीतिक पार्टी वो इंटरेक्शन कर रही है, स्कूल की बच्चियों से भी इंटरेक्शन कर रही है। पुलिस, रात का जो इंसिडेंट उन्होंने बताया उसमें वो जो पुलिस की महिलाएं थी, जो पुलिसकर्मी थी, उनके साथ मिलकर क्या बात हुई, किस तरह से उन्होंने बताया कि जो एक पत्रकार रमन है उनकी जो हत्या हुई, उसकी बेटी से किस तरह की बात हुई और किस तरह से हाथरस के परिवार वालों से मिली, उनकी माँ से बात हुई। तो यहाँ पर देखिए संवेदनाएं हैं, इस राजनीतिक जो एक इच्छा शक्ति होती वो है। कुछ बदलने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपको जनता से रूबरू होना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप जनता को जो है कनेक्ट कर पाएंगी, उनकी समस्याओं को जान पाएंगी। आज देखिए किस तरह से राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है कितने % महिलाओं को आगे बढ़ाती होती है। मैं समझती हूँ कि इनकी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक महिला नहीं बनी, तो ये क्या महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे? कि सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर तंज कस सकते हैं? ये महिलाओं की जो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, प्रियंका जी, आपको लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला का होना पार्टी को सफल करता है? प्रियंका जी, मेरा सवाल सुनिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर महिला को बना दिया जाता है तो पार्टी क्या सफल हो जाती है या महिलाओं पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया जाता है? प्रियंका जी, शायद प्रियंका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सपा प्रवक्ता सुमैया राणा जी के पास चले थे। सुमैया जी, कांग्रेस की तरफ से हर दिन कुछ नया किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम सपा की बात करें, सपा भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रियंका जी को शायद आपने सुना ही होगा, अभी उन्होंने कहा कोई भी दल ऐसा नहीं जो महिलाओं से मुखातिब हो रहा है, महिलाओं के लिए कुछ सोच रहा है। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी बता दी उन्होंने जो सड़कों पर उतरकर घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बात बताई, निश्चित तौर पे ये, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं 2022 के मद्देनजर, ये नए नए लुभावने जो वो निकाल रही हैं तोहफे अंदर से, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव से पहले ये अक्सर होता है। बड़ी बात यह है कि जब आपकी सरकार बने, आप सत्ता में आएँ और उसके बाद आप कुछ काम करके दिखाएं। जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी है उसने करके दिखाया है, चाहे वो कन्या विद्याधन की शक्ल में हो, जिसमें उसके बाद लैपटॉप वितरण जिसकी वो बात कर रही हैं, जो अब देने की बात कर रही हैं, वो हमने 2012 में जब सरकार बनी थी 18 लाख से अधिक युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप बांटा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल डिवाइड कम करने का जिसने काम किया था। 2015 में जिस तरीके से यूनिसेफ ने शिक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश को एक सराहना की थी बहुत बड़ी, तो हम करके दिखाने वाले हैं। दूसरी, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे कांग्रेस के लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ, ठीक है आप लेकर के आए, सराहनीय है, अगर आप ऐसा कर ले जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन क्या ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में
और क्या राजस्थान में महिलाएं नहीं है आपकी? जहां जहां भी सरकारें हैं, क्या वहां पर महिलाएं नहीं है? उन महिलाओं के बारे में आप कब सोचेंगे? उन कन्याओं के बारे में कब सोचेंगे? आपकी तो सरकार है, आप यहाँ पे देने की क्या बात करें? आप वहां पे शुरू कर दीजिए ना पहले। यहाँ की तो बात की बात है, जब आप इतने आएंगे, आप करने की नौबत में होंगे तब होगा। अभी तो आपके हाथ में जहां पर है, जहां आप कर सकते हो, आप वहां से शुरू करो ना ये काम। तो ये कुल मिला के एक चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं अपना इतना 25-30 साल का जो फेल्योर है इनका, जो ये गायब है यहाँ से वापस मेन स्ट्रीम में आने के लिए, वो ये जद्दोजहद कर रहे हैं और लाजमी है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रचार करना, प्रसार करना और दावे करना, वादे करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। बस सरकार बने, उसको करके दिखाना चाहिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने किया अपने शासनकाल में, और आगे 2022 में भी सरकार बना के हम ये दिखा देंगे कि कैसे किया जाता है। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाया जाए, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, चुनाव खत्म होते ही ये वादे दावे खोखले होते नजर आते हैं। क्या ये पूरे होंगे? वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और रुख करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका जी का। प्रियंका जी, ब्रेक के पहले सुमैया जी कह रहे थे जिस तरह से कांग्रेस लगातार ऐलान करे जा रही है, और फिलहाल तो यूपी में सरकार नहीं है, बात की जा रही है सरकार बनने की। चुनाव नजदीक है और ऐसे में तैयारियां हर दल कर रहा है, लेकिन जिस राज्य में सरकार है वहां पर इस तरीके के कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? वहां पर महिलाओं के बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचा जा रहा? सिर्फ यूपी ही क्यों? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो ये सुमैया ने जिस पार्टी से बिलोंग करती है, उस पार्टी में जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि एक बार ये भी कहा गया कि लड़कों से गलती हो भी जाती है। तो मैं समझती हूँ कि ये वो पार्टी को खुद में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि वो महिलाओं को कितने प्रतिशत भागीदारी देना चाहती है, और उनका जो पुरुषों का दृष्टिकोण, अगर वो महिलाओं की राजनीति में आने पर बदलाव ले सकता है तो सिर्फ इसी भागीदारी से। तो मुझे लगता है कि सभी महिलाओं को मिलकर, जहाँ पे आपकी सरकार है आप वहाँ दीजिए। यहाँ का फर्जी ऐलान कर देना मतलब कि आपको कि ये हो जाएगा, वो कर देंगे। जहाँ पे आपके हाथ में है, जहाँ आपके हाथ में है वहाँ तो कर दीजिए। आप ऐसी गलती तो मत करिए कम से कम। नहीं, आप हमने तो जो किया वो देखा, यहाँ से लेके और विदेशों तक में उसकी प्रियंका चर्चा जी, हुई। बाकी सब ठीक है, आपने कहा कि सपा में ये बोला गया, वो बोला गया, लेकिन मेरा जो सवाल उसका जवाब आपने नहीं दिया कि आखिर जिन राज्य में कांग्रेस की चल रही है, सरकार है, वहां महिलाओं के बारे में इस तरह से क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, वहाँ भी दिया जाएगा, परंतु कब? क्योंकि वहां तो सरकार है, यहाँ बनने में वक्त है, यहाँ बनेगी तब किया जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं दिया जा सकता कि बीजेपी की सरकार है, यहाँ इसलिए नहीं दिया जा सकता। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्यों सिर्फ यूपी क्यों? ना, मुझे ये आप एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से पहले नंबर पे है क्राइम में महिलाओं के। दे दीजिए, मैं उस बात का जवाब दे दूं। आप सिर्फ बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते? अगर महिलाओं को, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल दे सकते हैं और दीजिएगा, सरकार बने तो दीजिएगा, लेकिन जिन राज्यों में सरकार है वहां क्यों नहीं जाता है? तो प्रॉब्लम किसको है और क्यों है, मुझे इतना देखिए, परेशानी किसी को नहीं होगी अगर जनता को लाभ पहुंचाया जाए, सभी को राहत है। लेकिन वहाँ पे तो करके मॉडल तो दिखाइए। मैडम देखिए, मॉडल दिखाने का समय आएगा तो मॉडल भी दिखाया जाएगा। आप लोगों ने अपना मॉडल दिखा दिया है, तो अब आप अपनी पार्टी के अंदर जो भी कर रहे हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए। आप देखिए कहाँ कमियां रही है, क्योंकि आज अगर भारतीय जनता प्रियंका जी, ये कोई सटीक जवाब नहीं है, ये कोई सटीक जवाब नहीं है। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आपने ये नहीं बताया कि आखिर यूपी ही क्यों चुना जाए। नहीं, सटीक जवाब जनता चाहती है प्रियंका जी। जनता तक जब तक आप सटीक जवाब नहीं पहुंचाएंगी, पार्टी को कोई मत नहीं मिलेगा इस तरह से। पार्टी को यदि आप बिल्कुल, उनको ये ऐसी अनाउंसमेंट मिली हुई है ताकि उनके भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। लैपटॉप से उनको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। आज वर्ल्ड से कनेक्ट होने का साधन मिला हुआ स्मार्टफोन, तो क्यों नहीं? बच्चों खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, उनके परिवार वाले खुश हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? और अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप भी बोल दीजिए, अनाउंस कर दीजिए। आपको रोका किसने? ये भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बैठी हुई डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं घोषणाएं करती है? परंतु ये बताएगी कि भैया ये जो है चुनावी स्टंट है और ये फलाना स्टंट है, ये अरे भैया स्टंट आपको नहीं आता, आप भी तो कर लो थोड़ा स्टंट। राघवेंद्र जी क्या कहिएगा? देखिए कोमल जी, वास्तविकता ये है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार कहीं आने जाने वाली नहीं है, ये भी भली प्रकार से जानते हैं। इसलिए जो बोल दो सही है,
क्या अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बाद चुनाव होने वाले हैं। क्या यही प्रारूप वहां भी लागू करेंगे? ये महिलाओं को स्कूटी देंगे या 40% जितने टिकट दिए देंगे? हैं वो पूरे वहाँ करेंगे ये नहीं है। पहले। उत्तर आप प्रदेश ये के लिए बताइए, 2 स्पेशल करोड़ पैकेज है रोजगार कब इनका। देंगे? कब 15 वास्तविकता लाख ये आएगा है, लोगों लोग के झूठ का अकाउंट में? पुलिंदा लेकर के कब आप आते हैं महिलाओं को और सुरक्षा ये देंगे? झूठ बेसिक झूठ बात वादे ऐसी करके बातें कर आप रहे ये हैं कहना कि भली चाहते प्रकार हैं से जानते हैं कि आप उत्तर दूसरों प्रदेश से में सवाल इनकी पूछ सरकार लेंगे बनने तो वाली आप बच नहीं है। जाएंगे। जो कह दो वो थोड़ा है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या इनकी केंद्र में लगातार 50 जवाब तो वर्षों आपको तक भी देना सरकार है रही, ना। पिछले 10 आपको वर्षों जनता के सरकार बीच रही, जाकर क्या जवाब महिलाओं देना के लिए है। उन्होंने आपका क्या किया? रिपोर्ट कार्ड कोई चेक स्पेशल करेगी पैकेज जनता। दिया? 40% टिकट दी? इस प्रकार से ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता अरे भली आप प्रकार से बता जानती दीजिए, है, आप ये कितना सिर्फ आरक्षण बेवकूफ महिलाओं को बनाने का देंगे? काम आप करते हैं। कितने परसेंट टिकट वास्तविकता देंगे? ये है, सवाल उत्तर तो ये भी प्रदेश की जनता जनता पूछ रही इनको है, इसका जवाब क्यों नहीं दे बिल्कुल देते से आप? नकार चुकी है और इनको जो पिछली देखिए, बार जब जितनी सीटें मिली थी ये उतनी आपकी सीटें भी नहीं महिला मिलने वाली विरोधी है। सोच बोल रही है। ये आप जो महिला विरोधी सोच है ना आपकी पार्टी की, ये वो बोल रही है। क्योंकि आप लोग तो कपड़ों पहनने पे भी टिप्पणी करते हैं। आप महिलाओं को कहाँ से बर्दाश्त करेंगे कि वो राजनीति में बराबरी का भारतीय दर्जा जनता लेके पार्टी बैठेंगे? अपने जो है विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। अब ये कांग्रेस क्या कह रही है, क्या कर रही है, वो अपना जाने। हम लोग जो कांग्रेस को बिल्कुल भी इग्नोर किए हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो है अपना जो है खुद ही लाल भुजक्कड़ों की फौज बन चुकी है। क्या करते हैं, हंसी का पात्र बने हुए हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में जो विकास 4.5 वर्षों में किया है उस एजेंडे पर काम करेंगे। हम लोग विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हम लोग ये वो समाजवादी सरकार है जो पार्टी, जुमले बहुजन देती समाज रही पार्टी, कांग्रेस, कि इन बहुत लोगों ही को बिल्कुल महंगाई की इग्नोर मार किए हुए अब की हैं। बार हमारी कराने की पूर्ण सरकार। बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। ये सपने देखना बंद कर दीजिए। कोई नहीं पूर्ण बहुमत में आपकी सरकार बनने वाली है। सबने देख लिया, आपके आवाज झूठे नहीं आ चुनाव भी रही देख है लिए। इनकी। जिस सुमैया तरह से जी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इस बार जनता त्रस्त हो चुकी है आपके झूठे वादे और जुमलों से। किसान पिछले 10 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही। आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपको अपने मित्रों की चिंता है और किसी की चिंता नहीं। और पूरा देश समझ चुका है आपकी झूठ की राजनीति, आपकी जुमलों की राजनीति। प्रियंका जी, आपको नहीं लगता कि आज की जनता बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है? उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाली पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं, क्योंकि जनता अच्छे से जानती है कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर काम कर रही है। यदि कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि महिलाओं के लिए इतनी सीट्स रखी जा रही है, महिलाओं के लिए स्कूटी के ऐलान कर दिए, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन्स के ऐलान कर दिए, तो जनता बखूबी जानती है कि चुनावी वक्त है। लेकिन जनता यदि अन्य राज्यों को भी देखे तो वहां पर जो काम किया जाएगा उसको भी तो देखेगी ना। जनता तो हर चीज देखती है, उसी के आधार पर। आज की जनता बहुत स्मार्ट है, उसी के आधार पर मतदान होगा। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि जनता बिल्कुल देखेगी, परंतु जिस तरह से झूठे वादे किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, और आप देखिए किस तरह से हाथरस कांड को देख लीजिए। इन्होंने कहा हमने यूपी में गुंडा राज खत्म कर दिया है, इनकी पुलिस ही गुंडागर्दी पे उतरी है। आप देखिए किस तरह से एक व्यापारी की हत्या कर देती है, किस तरह से इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर जो है जीप चढ़ा देता है और कुचल के उनकी हत्या कर देता है। आज भी वो गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, उनका कोई बर्खास्ती नहीं हुई। तो ये देखिए, ये तानाशाही है। इनकी तानाशाही पूरी देश की और प्रदेश की जनता देख रही है। जिस तरह से इन्होंने किसानों को पिछले 10 महीने से त्राहिमाम मचा रखा है, उनकी बात नहीं सुना। चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, और सुमैया जी आपसे शुरुआत करूंगी फाइनल कमेंट्स की। देखिए कोमल जी, असल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही कश्ती पे सवार हैं। एक चूरन दे के आई थी जिसने वादा किया था कि प्रदेश के कॉलेजों में दाखला लेने वाली सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, जो कि 0 है। उसके बाद इन्होंने ये वादा किया कि प्रदेश के कॉलेजों में दाखला लेने वाले सभी छात्रों को 1 GB इंटरनेट दिया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। अब दूसरा चूरन लेके कांग्रेस आ गई है। तो ये सब बोलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया था और आगे भी आने वाली जब सरकार बनेगी 2022 में तो हम करके दिखाएंगे। ठीक है, एक बहुत लंबी फहरिस्त है, पढ़िए, अगर ना हो तो आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां ली और किस तरह की जनता उस दौर में खुश रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, इससे आप सबक भी ले सकते हैं। 10 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाली है। हम लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां थी, उस पे हम लोग छात्रों का क्या हुआ, 1 GB इंटरनेट का क्या हुआ, उसके बाद प्रियंका जी आपका फाइनल कमेंट। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस थे वो अधूरे पड़े हैं आपके।
हमारी सरकार ने 5 से 32 70 मेडिकल लाख कॉलेज, 5 वर्ष में 70 लाख नौकरियां देनी थी, उसका क्या हुआ? कौन सा चलिए ठीक, सुशासन? बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो किस तरह से कांग्रेस अपने दावों और वादों को पूरा करेगी, क्योंकि यूपी में जो चुनाव है उसको लेकर हर दल तैयारी कर रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। क्या ये जो ऐलान है कांग्रेस का कोई फायदा करा पाएंगे? क्या कांग्रेस कोई अपनी जमीन पा पाएगी? ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।